हम किसी भी कार्य को करें, उसके विपरीत, उसके समकक्ष के कार्यों की जानकारी होना भी आवश्यक होती है। उसके विपरीत कार्यों की जानकारी होना भी आवश्यक होती है। इसी प्रकार भगवान उनके समकक्ष और विपरीत सभी कर्मों की जानकारी देते हैं, सभी योगों की जानकारी देते हैं और अर्जुन से उसमें स्थित होने को कहते हैं। विशेष रूप से अर्जुन को भगवान ने कर्म योग में स्थित होने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि कर्म योग सहज है। कर्म योग का तात्पर्य है अपने लिए कुछ ना करना, अर्थात अपने लिए कुछ ना करने का तात्पर्य है कि कर्मों को करते हुए उनके फल की इच्छा ना करना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते हुए उन कर्मों के द्वारा प्राप्त फल की इच्छा को ना करना ही कर्म योग में स्थित होना है। अपने देहाभिमान को त्याग कर, कर्म करते हुए क्रियाभिमान को त्याग कर, जब हम आगे कर्म करते हैं फल की इच्छा उत्पन्न नहीं होती। हम दूसरे के लिए कर्म करते हैं तो भी फल की इच्छा उत्पन्न नहीं होती, आसक्ति उत्पन्न नहीं होती। जो हम कार्य करते हैं दूसरे के लिए करें तो आसक्ति मिट जाती है। फल चाहने के लिए करेंगे तो आसक्ति उत्पन्न होगी, राग उत्पन्न होगा, और जब राग उत्पन्न हो जाएगा तो राग से अनेक प्रकार के पाप होते हैं। तो राग को मिटाना है तो राग मिटेगा कर्म योग से, ना कि संन्यास योग से। इसलिए भगवान ने कहा कि पहले कर्म योग का आचरण करना ही पड़ेगा। बिना कर्म योग के आचरण किए राग नहीं मिटेगा, और जब राग नहीं मिटेगा तो आगे नहीं बढ़ोगे। आगे की सीढ़ी है सांख्य योग या संन्यास योग या भक्ति योग। जब कर्म योग सिद्ध हो जाता है मनुष्य का, फिर जैसे संस्कार होते हैं, यदि ज्ञान के संस्कार होंगे तो संन्यास या योग या सांख्य योग की ओर बढ़ जाएगा। यदि भक्ति के संस्कार होंगे तो भक्ति योग की ओर बढ़ जाता है प्राणी। तो भगवान के वचनों को श्रवण करके, श्रवण से फिर मंथन करके अर्जुन बार बार प्रश्न करते हैं कि मेरे लिए सुनिश्चित यक्षरेत योरेकम तन्मे ब्रूहि, सुनिश्चितम, इन दोनों में जो श्रेष्ठ हो, जो मेरे लिए करने योग्य हो, उस कार्य को, उस योग को आप मुझसे कहिए। मनुष्य का जो लक्ष्य है, अर्जुन के इस प्रश्न से, बार बार प्रश्न करने से यह सिद्ध होता है कि प्रबल तीव्र वैराग्य ना भी हो, यदि मुमुक्षा हो, अपने कल्याण की भावना हो, तो मनुष्य संसार सागर से पार जा सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है। तो आपको संसार सागर को पार करने की इच्छा होनी चाहिए। जब आप बार बार यह इच्छा अपने अंतःकरण में रखेंगे और प्रबल जब इच्छा यह जागृत होगी तो अटल मुमुक्षा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, और जब मुमुक्षा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी तो आपको मार्ग मिलेगा, और मार्ग मिलेगा तो आपका भजनों में मन लगेगा।